बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है पीरियोडिक अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर कंसेप्ट के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सीखनी आएगी इस लेक्चर में, तो अपना फोकस इस लेक्चर पर जमा के रखिएगा। स्टूडेंट्स, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने बात की थी, जो पीरियड नंबर होता है वो हमें नंबर ऑफ सेल्स की इंफॉर्मेशन देता है। मतलब जो जिस एलिमेंट का पीरियड नंबर होता है उतने ही उसके पास नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। इसमें आपको मिसाल दोबारा से समझा रहा हूं। सोडियम का ताल्लुक तीसरे पीरियड से है। आप लोग अपने पीरियोडिक टेबल पे चेक भी कर सकते हैं ताकि आपके जहन में रहे। सोडियम तीसरे पीरियड में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसके पास कितने शेल होंगे? 3 शेल होंगे। टोटल शेल इसके पास 3 होंगे। ये डायग्राम में भी हम देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा होगा सोडियम के पास ये 3 शेल है, बिकॉज इसका ताल्लुक तीसरे पीरियड से है। एक और मिसाल, कार्बन। कार्बन को आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये हमारे पास सेकंड पीरियड की लाइन में आता है। अब सेकंड पीरियड में है तो इसके पास कितने शेल होने चाहिए? 2 शेल होने चाहिए। तो ये डायग्राम में भी आप दे सकते हैं, कार्बन के पास कितने शेल होते हैं? 2 शेल होते हैं। तो ये हो गई हमारे पास शेल्स की बात कि एक एलिमेंट के पास कितने शेल्स होंगे, ये हमें पता लगेगा उसके पीरियड नंबर से। अब चलते हैं सब शेल की इंफॉर्मेशन की तरफ। स्टूडेंट्स, जो एलिमेंट का ब्लॉक होता है, एलिमेंट जिस ब्लॉक में पड़ा होता है, पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने ब्लॉक के बारे में स्टडी किया था कि क्लासिफिकेशन किस हिसाब से की गई है। तो ब्लॉक हमें इस हिसाब की इंफॉर्मेशन देता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो किस सब शेल के अंदर पड़ा हुआ है। तो ये हमें ब्लॉक से पता लग जाता था। इसकी मिसाल, फॉर एग्जांपल सोडियम जो है वो हमारे पास एस ब्लॉक से ताल्लुक रखता है, क्योंकि सोडियम ग्रुप नंबर 1 में होता है और एस ग्रुप नंबर 1 एस ब्लॉक से ताल्लुक रखता है। तो एस ब्लॉक का मतलब यह है कि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सबशेल के अंदर होगा? वो एस सबशेल के अंदर होगा। ठीक है। अब इधर से हमने 3s क्यों लिखा है? बिकॉज इसके पास टोटल शेल कितने थे? 3 शेल थे। वो ऊपर आपको पता लग गया था सोडियम के पास। ठीक है। और हमने कहा जो इसका ब्लॉक होता है एलिमेंट का, वो हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है? वो हमें सब शेल की इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। तो आखिरी शेल इसका कौन सा हुआ? थर्ड। और इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में पड़ा हुआ है? एस में। तो इसलिए हमने लिख दिया कि इसके पास कौन सा सब शेल होगा? 3s सब शेल होगा। ठीक है। तो हमें यहां से शेल की इंफॉर्मेशन भी मिल चुकी है स्टूडेंट्स, और सब शेल की इंफॉर्मेशन भी मिल चुकी है। अब आखिरी इंफॉर्मेशन के हमारा जो ग्रुप नंबर होता है एलिमेंट का, वो हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है? वो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है। ऊपर अभी हमने पढ़ा था कि आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में पड़ा हुआ है। अब ये बात क्या बताई जा रही है कि आपके आखिरी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, एंड सो ऑन। सोडियम की ही मिसाल कोट कर रहे हैं हम, इजी टू अंडरस्टैंड है। सोडियम का ताल्लुक स्टूडेंट्स आप पीरियोडिक टेबल के अंदर देखेंगे तो इसका ताल्लुक होता है ग्रुप नंबर 1 से। अब इसका ताल्लुक पहले ग्रुप से है, इसका मतलब इसके पास आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ये देखें इसकी कॉन्फ़िगरेशन में, ये रहा इसका आखिरी शेल जो कि तीसरा है, और उसमें देखें कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं? 3s1, सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो पीछे वाली इंफॉर्मेशन अभी हमने पढ़ी है वो आपने जहन में रखनी है, और अब हम उसको यूटिलाइज करते हुए किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट x है, और ये देखें जी लिखा हुआ है कि इसका ताल्लुक कौन से पीरियड से है? थर्ड। तो स्टूडेंट्स, पीरियड नंबर हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है? नंबर ऑफ शेल्स की। इसका ताल्लुक तीसरे पीरियड से, इसका मतलब इसके पास टोटल शेल कितने होने चाहिए? 3। 1 2 3। तो 1 2 3 पे जाके हमने रुक जाना है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ओके। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि इसका ताल्लुक ग्रुप नंबर 2 से है। अब स्टूडेंट्स, ग्रुप नंबर हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन देता था? कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। तो इसके पास टोटल शेल 3 थे, और तीसरा इसका आखिरी शेल होगा, और आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? बिकॉज इसका ग्रुप नंबर 2 है तो इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब स्टूडेंट्स, ये जो ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दी गई है ये आपको नहीं दी गई होगी, ये मैंने साथ खुद लिखी है। ग्रुप नंबर 2 हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में पढ़ा था कि ग्रुप नंबर 2
एस ब्लॉक के अंदर आता है। ये स्टूडेंट्स आपको खुद याद होना चाहिए, हमने पढ़ा था ग्रुप नंबर 1 भी और ग्रुप नंबर 2 भी, दोनों का ताल्लुक एस ब्लॉक से होता है। और बेसिकली ब्लॉक सिस्टम हमें क्या बताता है कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो किस सबशेल के अंदर पड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स एस ब्लॉक से इस एलिमेंट का ताल्लुक है, दैट मीन्स कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल के अंदर होगा, एस सबशेल के अंदर होगा। तो अब जरा देखें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए। देखिए 3 शेल थे, तो देखिए हम 3 पे जाके रुक गए, 1 2 3, ओके। उसके बाद आखिरी जो शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो देखें ये आखिरी शेल 3 है तो इसके अंदर 3s2 2 ही इलेक्ट्रॉन पड़े हुए थे। प्लस इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सबशेल के अंदर होना चाहिए था, एस के अंदर, तो देखें ये एस के अंदर ही है। पिछली जो गिनती है स्टूडेंट्स, ये 2s2 2p6, ये आपको खुद याद होनी चाहिए और इसको आपने रट्टा नहीं लगाना। इसके लिए भी एक देसी फार्मूला होता है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा भी होगा अपनी 9-10 की क्लासेस के अंदर। तो वो स्टूडेंट्स कुछ ये हमारे पास हम ट्रिक बनाते थे और यही ट्रिक है जो याद करने के लिए। इसको देसी लफ्जों में समझा देता हूं। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल, और फिर आता है फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। तो स्टूडेंट्स ये एक देसी टोटका था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मतलब ये हमें एस पी डी कब कहां पे आना है वो उस चीज के बारे में बताता है। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, प्लस ये जो मेथड है इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। तो इसमें देखें हमने जो एरो हेड्स हैं उनके साथ साथ ये लिखते जाना है। सबसे पहले 1s है तो देखिए 1s आया, फिर 2s, फिर 2p, फिर उसके बाद आता है 3s, फिर आता है 3p, फिर आता है 4s, फिर आता है 3d 4p एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये चार्ट बनाना आता है तो आप आसानी से अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रख सकते हैं, ठीक है। वैसे जो मैंने आपको स्कूल वाला तरीका सिखाया है वो इजी टू अंडरस्टैंड है, मतलब आपको देर नहीं लगती इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हुए। इस तरीके से थोड़ी देर लग जाती है, देसी तरीका वो स्कूल वाला। दोबारा रिपीट कर देता हूं, हर लफ्ज ना 2-2 दफा आना है। स्कूल स्कूल, फिर आना है पब्लिक स्कूल, फिर आना है डिविजनल पब्लिक स्कूल 2 दफा, और फिर आना है फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। तो स्टूडेंट्स ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम एक और मिसाल लेते हैं। देखिए जी एक एलिमेंट एक्स है और वो ग्रुप नंबर 13 से बिलोंग करता है और पीरियड नंबर उसका 3 है। तो स्टूडेंट्स पीरियड नंबर 3 का मतलब हुआ उसके पास टोटल सेल कितने हैं, 3 है, ओके। और ग्रुप नंबर 13, अब ग्रुप नंबर 13 का मतलब उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 13 नहीं है स्टूडेंट्स। मैंने आपको समझाया था कि ग्रुप नंबर 13 की रोमन गिनती अगर आप देखेंगे, जो रोमन गिनती का आपको मैंने टॉपिक समझाया था, इसकी रोमन गिनती बनती है 3, ठीक है। 13 का जो 3a है, 3a को हमने कहते हैं ग्रुप नंबर 13। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 3 इलेक्ट्रॉन हुए। दोबारा सुन लें स्टूडेंट्स, आपने ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो रोमन गिनती के ग्रुप से काउंट करनी है। ग्रुपिंग 2 तरीके से की गई है, अरेबिक न्यूमरल्स में जैसे ये लिखी हुई है वो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लिखी हुई है। हम उसका ट्रिक ये कर सकते हैं कि हम अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ही रोमन गिनती लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स वो उसका टॉपिक मैंने समझाया था, आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। तो ग्रुप नंबर 13 को रोमन गिनती में 3a कहते हैं। दैट मीन्स इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3a का मतलब है 3 होंगे। यहां से भी आप याद रख सकते हैं, 13 का 3 ले लें तो आपको याद रह जाएगा, ओके। अच्छा, अब 3 शेल तक आपने रुक जाना है और आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन लेकर आने हैं, 3। तो ये देखें स्टूडेंट्स 3 शेल तक हम रुक गए थे, 1s2 2s2 2p6 3s2 और फिर आता है 3p1। तो आखिरी शेल 3 है और उसमें देखें 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन ही पड़े हुए। तो इस तरीके से हम किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट एक क्विक चेक है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विक चेक्स पेपर में यहीं से मोस्टली सवाल आ जाते हैं, तो अब क्विक चेक सॉल्व करते हैं। एक एलिमेंट x है जो कि बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 14 से। अब स्टूडेंट्स ग्रुप नंबर 14 की रोमन गिनती क्या होगी, ये देखें 14 का 4 याद रख लें, तो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। ग्रुप जो आखिरी डिजिट है अरेबिक न्यूमरल में वही रोमन गिनती में आ जाता है। ग्रुप नंबर 14 का मतलब है 4a, ओके। तो इसके आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4। पीरियड नंबर ये 2 है,
पीरियड नंबर स्टूडेंट्स क्या बताता है? नंबर ऑफ शेल्स बताता है। तो टोटल 2 शेल होंगे और आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 होंगे। तो सबसे पहले आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो वो स्टूडेंट्स क्या बनेगी? देखें, हमने 2 शेल लिखने थे, लिख दिए 2 तक एंड कर दिया और आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन लेकर आने थे। तो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 एंड 2p2। तो देखिए आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ब्लॉक ऑफ एलिमेंट एंड नेम ऑफ एलिमेंट। अब स्टूडेंट्स आपने इसी एलिमेंट का ब्लॉक भी बताना है और इसका नाम भी बताना है। तो स्टूडेंट्स ब्लॉक का हमें कैसे पता लगेगा? ये देखें, इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां पे पड़ा हुआ है? पी के अंदर। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या हुआ? इसका ब्लॉक कौन सा होगा? पी होगा। ठीक है, ये आ गया जी पी ब्लॉक। और स्टूडेंट्स इसका नाम है कार्बन। वो हमें कैसे पता लगा? टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें, 2 2 4 तो 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर 6 होगा और एटॉमिक नंबर 6 किसका होता है? दैट इज ऑफ कार्बन। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रिडिक्ट करनी है स्टूडेंट्स एक ऐसे एलिमेंट की जो कि पीरियड नंबर 4 में है। तो स्टूडेंट्स फौरी अपने ध्यान में लाएं, पीरियड नंबर 4 का मतलब क्या है? इसके बाद टोटल शेल कितने होने चाहिए? 4। एंड ग्रुप नंबर 17 को रोमन गिनती में काउंट करें स्टूडेंट्स, वो क्या बनेगा? 7a। ओके, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। टोटल शेल कितने होंगे? 4। तो 4 तक आपने रुक जाना है। 1 2 3 4 4 तक रुक गए। ये देखिए जी 1 2 3 4 4 तक हम रुक गए। ओके, अब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p5। तो स्टूडेंट्स इसका आखिरी शेल चौथा है। ठीक है, ये देखें, ये 4 और ये 4। टोटल चौथे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4s2 2 हो गए, 4p5 7 हो गए, 5 और 2 7। क्योंकि इसका ताल्लुक 7a से था तो स्टूडेंट्स आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। बिल्कुल ठीक लिखा है हमने। और टोटल शेल 4 होने चाहिए थे, पीरियड नंबर 4 है, वो भी हमने बिल्कुल ठीक लिखा है। अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि 3d पहले क्यों आया और 4p बाद में है? तो 3d को यहां पर होना चाहिए था 3p के बाद। तो स्टूडेंट्स जो भी आपको पीछे अरेंजमेंट समझाई थी स्कूल पब्लिक स्कूल वाली, वो हमने इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर के हिसाब से लिखनी होती है। तो उसी अरेंजमेंट को आप याद रखेंगे तो 3d पहले आता है और 4p बाद में आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वो बहुत जरूरी है, उसकी प्रैक्टिस बहुत कीजिएगा जैसे हम सब सेल्स की अरेंजमेंट को लिखते हैं। ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक इंशाल्लाह। अच्छा सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें हमें इसका नाम भी बताना है। तो जब आप इसकी टोटल इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग करते हैं तो ये हमारे पास बनते हैं ऑलमोस्ट 35 इलेक्ट्रॉन, जैसे 35, और 35 एटॉमिक नंबर किसका होता है? ब्रोमीन का। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कोई क्वेश्चन हो तो स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।